ये जी यमी यमी चिकन टेंडर, फुल क्रिस्पी। ये देखें फुल क्रिस्पी लेयर के साथ, अंदर से भी चेक करें कितने अच्छे से फ्राई हुए हैं। इसको यमी से एक सॉस के साथ हम खा के टेस्ट करके देखते हैं कि इसका फ्लेवर कैसा है। मज़ेदार से सॉस के साथ, सो टेस्टी। यकीन जानिए, ये मैंने ख़ुद बनाई तो मैं तारीफ़ नहीं कर रही। इसका फ्लेवर बाज़ार के फ्लेवर से बहुत डिफरेंट एंड बहुत टेस्टी है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने किस तरह बनाया चिकन टेंडर, तो आपको भी मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ। चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके साथ अपने बच्चों की फरमाइश के ऊपर चिकन टेंडर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चिकन टेंडर बनाने के लिए हमें चिकन चाहिए फिंगर फ्राइज़ की तरह, हमें कटिंग किया हुआ लंबे शेप में। देखें इस तरह हमने इसकी शेप कटिंग करवा ली है चिकन की, बहुत अच्छे से धो के। और इसको अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। चिकन टेंडर जो बच्चों के मोस्ट फेवरेट है, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1 एग, उसके बाद इसमें जाएगा क्रीमी मिल्क, अंडा डाला है, दूध डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी चिली सॉस, चिली सॉस के बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन पाउडर हस्बे जायका। उसके बाद इसमें जाएगा वाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका हस्बे जायका, सोया सॉस, और नमक। जी नमक डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैंने लहसुन पाउडर डाला है, सोया सॉस डाला है, सिरका डाला है, चिली सॉस डाली है, ब्लैक पेपर लिया है और नमक हस्बे जायका, दूध और अंडा। इसके साथ इसमें हम इसको डिप कर देंगे। तकरीबन 10 से 5 मिनट के लिए इसको हम रेस्ट देंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद ये देखिए तमाम मसाले जो हैं हमारे चिकन टेंडर जो हम बना रहे हैं, चिकन के ऊपर अच्छे से जो है ये जब्स कर ले, सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ जाएं। मज़ेदार सी क्विकली रेसिपी, बच्चों की बड़ों की सबकी मोस्ट फेवरेट एंड हेल्दी। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप हम कर लेते हैं। इसको हम रखते हैं कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए। अच्छा, हमने मैदा लिया, मैदे में हम डालेंगे पेपरिका मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जायका, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा इसको अच्छा लुक देने के लिए थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी रेड फूड कलर। इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैदे के अंदर हमने पेपरिका रेड मिर्च पाउडर लिया है, ज़ीरा पाउडर लिया है, नमक लिया है और हम इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। मैदे में अच्छी तरह मैंने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं और इसको चिकन को मैरिनेट किए हुए भी तकरीबन 10-15 मिनट हो गए। अब हम क्या करेंगे, चिकन का एक इस तरह से स्ट्रिप लेंगे, खूब अच्छी तरह दूध और अंडे में डिप करके, फिर हम इसको मैदे में लेंगे। ऐसे इसको झाड़ेंगे इसके अंदर, फिर हम दोबारा इसके अंदर जो है डिप करेंगे। इसमें जो हमने दूध डाला है, दूध का मकसद ही यही था कि इससे हम इसको 2 टाइम यूज़ कर सकें। ये देखें, अब इसको मैं इसी में भी रखा रहने दूँगी। एक और लेंगे,
इसको पहले इसमें अच्छी तरह टॉपिंग करेंगे, खूब अच्छी तरह मैदे से। उसके बाद इसको ड्राई ऐसे करेंगे, झाड़ेंगे, और फिर हम इसके अंदर इसको भी हमने मैदे में से अलग नहीं किया, मैं इसी में रखती जा रही हूँ। आप चाहें तो फिंगर की हेल्प से या स्पून की हेल्प से आप इसको कवर कर सकते हैं। हाथ से ये होता है कि ब्रेड क्रम्स या मैदा जो भी होता है बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो जाता है, फिर वो यूज़ करने के काबिल नहीं रहता। ये देखें इस तरह, फिर इसके ऊपर हमने इसको कवर किया। इसको भी मैंने इसी में छोड़ दिया। एक मैं आपको और दिखा दूँ। तमाम चिकन की मैरिनेशन हमने इसी तरह करनी है, मैदे के साथ। फिर मैं आपको इसका फ्राई का प्रोसेस दिखाऊंगी। ऑयल मैंने गरम करने रख दिया है। अच्छा जी, ये देखें तमाम इसके अंदर ये जो मैंने छोड़े हुए थे, अब हम इसे जो सबसे पहले हमने बना के रखा था इस तरह करके इसको ड्राई करेंगे। ठीक है, ड्राई करने के बाद ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम इस तरह डालते रहेंगे। इस तरह इसको सबसे पहले आप इसको झाड़िएगा कि एक्स्ट्रा मैदा हट जाए, नहीं तो आपका ऑयल भी ख़राब होगा और आपके जो टेंडर्स हैं चिकन, इसका भी फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। ये देखें इस तरह मैं तमाम टेंडर्स जो हैं चिकन के वो फ्राई कर लूँगी। और इसे हमने जब फ्राई करना है बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, नॉर्मल फ्लेम पे हमने फ्राई करना है। एकदम से इसको हमने अलट पलट भी नहीं करना, पोजीशन चेंज नहीं करनी। 2 से 3 मिनट बाद हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। ये देखें इसका थोड़ा कलर चेंज हुआ है, 2 से 3 मिनट फ्राई होते हुए हो गए। अब हम इसे इस तरह जो है साइड चेंज करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जो चिकन है स्ट्रिपली कटी हुई है तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसमें टूटने का भी डर होता है। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम फ़िश को पलटते हैं ना, बहुत संभाल के इस तरह इसको आपने टर्न करना है। ये देखें इस तरह तमाम टेंडर्स जो हैं चिकन के हम ये साइड चेंज करके अब फ्राई करेंगे। अब 3 से 4 मिनट इतना फ्राई करेंगे कि क्रिस्पी इसकी जो ऊपर टॉपिंग है क्रिस्पी सी हो जाए और खूब बढ़िया सी ये फ्राई हो जाए। अब ये मुकम्मल फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इसे एहतियात के साथ कढ़ाई से निकाल लेंगे। ये चेक करें आप इसका लुक। ऑयल ड्राई कर करके हम इसमें से निकालेंगे। कभी भी आप कोई चीज़ फ्राई करें या कुकिंग करें, गरम चीज़ हो तो उसके लिए आप प्लास्टिक का बर्तन यूज़ ना किया करें, स्टील और कांच में कोशिश किया करें कि उसको यूज़ किया करें। अच्छी खासी हेल्दी डिश जो होती है आपकी वो अनहाइजेनिक हो जाती है प्लास्टिक के बर्तन में गरम गरम डालने से। कोशिश किया करें कि कांच के बर्तन यूज़ करें या स्टील के। ठंडा हो जाए तो आप प्लास्टिक भी यूज़ करें सैलेड वगैरह के लिए या बच्चों को आइसक्रीम देने के लिए। ये मैंने निकाल लिए हैं, अब मैं बाकी भी इसी तरह फ्राई कर लेती हूँ। ये चेक करें, गर्मा गर्म मज़ेदार टेंडर चिकन मैंने बना के रेडी की है। इस उम्मीद और यकीन के साथ जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आएगी और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप इसका लुक अंदर से भी चेक करें, कोई ये नहीं कि अंदर से कोई कच्चे हों। ये देखें यमी यमी, अंदर से भी फुल फ्राई, फुल क्रिस्पी और इतनी अच्छी इसकी लेयर आई है। और ये देखने में भी यकीनन आपको भी मज़ेदार लग रहे होंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।